हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की, जिसकी हर ओर चर्चा है। बात करेंगे संजू सैमसन की, करुण नायर की और भी कुछ मेजर अपडेट्स की। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे, सारी चीजें एक एक करके समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अब बात करते हैं ये क्या है पूरी की पूरी अपडेट्स। सबसे पहली खबर की बात करेंगे जिसकी हर ओर चर्चा है। इट इज संजू सैमसन। जी हाँ, संजू सैमसन को लेकर चर्चा है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में होंगे नहीं होंगे। और ये जो अपडेट आ रही है कि संजू सैमसन अब बाहर हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से, और वो किस वजह से बाहर हुए उस पर बात करेंगे। देखिए, संजू सैमसन को लेकर चर्चाएं थी बिकॉज जिस तरह से T20 फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन रहा पिछले कुछ समय से, पिछली 6-7 इनिंग में 3 सेंचुरीज है उनकी, कैसे कंसीडर नहीं करोगे आप? तो उनका कंसीडर होना बनता था। फैंस सवाल उठा रहे थे, फैंस कह रहे संजू सैमसन को चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में होना चाहिए। हरभजन सिंह ने कहा था, संजय मांजरेकर ने कहा था, लेकिन एज ऑफ नाउ शायद संजू सैमसन ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, या फिर थोड़ा सा मुश्किलें खुद के लिए खड़ी करनी है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि केरला और संजू सैमसन, संजू सैमसन केरला के लिए खेलते हैं, बट इन दोनों का आपस में विवाद लंबा रहा है। केरला क्रिकेट बोर्ड और संजू सैमसन, ये विवाद लंबा रहा है और ये विवाद शायद एक बार फिर से एक बड़ी वजह बन सकता है। रीजन मैं समझा रहा हूं आपको, क्या रीजन है आखिर उसके पीछे। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है? जब इससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी तो संजू सैमसन ने जो प्रिपरेटरी कैंप होता है उनका, यानी अभ्यास कैंप, वहां पर वो नहीं गए थे। बट डिस्पाइट दैट केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको स्क्वाड में जगह दी थी। संजू सैमसन गए, संजू सैमसन खेले बिकॉज वो नाम है बड़ा। एंड सेम गोज विद दिस ईयर। संजू सैमसन को लगा जब उनके पास फोन आया प्रिपरेटरी कैंप को लेकर कि क्या आप यहां पर मौजूद आएंगे खेलने, क्या आप प्रिपरेटरी कैंप अटेंड करेंगे, क्या आप अभ्यास कैंप में शामिल होंगे। संजू सैमसन को लगा भाई क्या दिक्कत है, लास्ट ईयर नहीं खेला था, इस बार भी नहीं खेलोगे, छोड़ो। दुबई में छुट्टियां मना रहे थे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उनको। बट यहां पर केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा ठीक है, आप मत आओ, आपकी वजह से हम किसी यंगस्टर की जगह को बेफजूल नहीं जाने देंगे, या आपकी अनसर्टिनिटी की वजह से उसकी जो जगह सर्टन हो रही है उस पर क्यों तलवार लटके। उन्होंने कहा कि हमने बाहर कर दिया संजू सैमसन को बिकॉज वो कैंप पे नहीं आए थे। और उसके बाद संजू सैमसन विजय हजारे नहीं खेले। अब BCCI ये कह रहा है, जिसने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना रखे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, क्योंकि आपको याद होगा ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, यही रीजन था कि वो नहीं खेले थे डोमेस्टिक क्रिकेट। और BCCI का ये पहला नियम है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो अगर आप फ्री हो। अगर आप टेस्ट स्क्वाड में होते BGT की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नहीं थे, तो आप उसके बावजूद भी विजय हजारे नहीं खेले, वो समस्याएं हैं। और ये BCCI ने मैंडेटरी कर रखा है कि आपको खेलना ही खेलना होगा। बट संजू सैमसन वहां पर खेलने नहीं गए, एंड जो शायद उनके लिए कांटा बन सकती है। अब BCCI की मीटिंग में डिस्कस हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि शायद संजू सैमसन को इसलिए बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरी एक वजह ये है कि BCCI के मेंबर्स ये चाह रहे हैं कि संजू सैमसन की जो T20 फॉर्म है, आप उसको ODI की तरफ मत देखो। मतलब ODI में आंकड़े अच्छे हैं, बट अभी रिसेंटली में जो बढ़िया किया वो T20 क्रिकेट में किया गया। तो यहां पर आप इन दोनों को मिक्स मत करो। एंड आगे देखते हैं जो भी होगा उस हिसाब से। तो आप देख रहे हो कि संजू सैमसन की शायद यहाँ पर जगह नहीं बन रही है, BCCI का ये कहना है। तो ये साफ तौर पर उनका मानना है, लेकिन जो मेनली कारण नजर आ रहा है अभी वो ये है कि संजू सैमसन का विजय हजारे ना खेलना। हालांकि उन्होंने ये कहा कि केरला ने उनको एड ऑन नहीं किया, लेकिन केरला साफ तौर पर कह रही कि वो अभ्यास कैंप के लिए उन्होंने खुद को अनअवेलेबल बताया था। तो हाउ कैन वी पिक हिम? तो दैट्स द रीजन कि उनको बाहर कर दिया गया। ये पूरी की पूरी कहानी थी। तो संजू सैमसन पे मोटा मोटा ये निकल कर आ रहा है कि शायद उन्होंने अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार ली है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते करुण नायर। अब करुण नायर की कहानी है कि BCCI सोच रहा है क्या 33 साल के हैं करुण नायर, क्या उन पर आगे जाना एज ऑफ नाउ बेहतर होगा। उन्होंने उनका मानना है कि जिस तरह से हम अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, इन 2 खिलाड़ियों पर पीछे नहीं गए BGT के लिए, बिकॉज हम यंगस्टर को देख रहे हैं, हम आगे फ्यूचर देख रहे हैं। तो वहां पर करुण नायर पर जाना क्या एक समझदारी भरा फैसला होगा? तो उस पर सोच विचार चल रहा है और ये माना जा रहा है कि संजू सैमसन भी लगभग कंफर्म है कि इस ना इंग्लैंड सीरीज में ना चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में आपको खेलते हुए नजर आएंगे।
बिकॉज कहानी है कि ओडीआई में संजू सैमसन को अगर आप बाहर बैठा रहे हैं तो किसकी जगह करुण नायर को ले आएंगे, और 15 मेंबर स्क्वाड भी जाना है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वो एक बड़ी कहानी है। तो हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर रनों का अंबार लगाया है, बिल्कुल दरवाजे तोड़ दिए करुण नायर ने। इसी को और आगे ले जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट में बढ़िया करते हैं, रणजी ट्रॉफी में बढ़िया करते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में जहाँ पर किसी की जगह सर्टन नहीं है, किसी की जगह सर्टन नहीं है एज ऑफ नाउ, तो वहाँ पर इनका चांस ज़रूर बन सकता है, और वहाँ पर ही 300 लगाए थे इन्होंने इंडिया के लिए। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अगर ये रणजी ट्रॉफी इनका सीजन बढ़िया गया, अच्छा प्रदर्शन रहा, देन यू विल सी की ही विल बी इन द इंडियन टेस्ट टीम। और ये होते हुए आप देख सकते हो कि वहाँ पर किसी की जगह एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा सर्टन नज़र नहीं आ रही है, तो वो कहानी है कुल मिलाकर, तो वहाँ पर इनकी वापसी हो सकती है। अब आगे जसप्रीत बुमराह पर अपडेट ये है कि जसप्रीत बुमराह विल बी फिट नॉट ओनली फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, मे बी ही कैन प्ले द इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज। चौंकिएगा मत अगर उनका नाम आपको यहाँ पर नजर आता है, बट कहानी होगी सब्जेक्ट टू फिटनेस। हो सकता है उनके नाम के आगे सब्जेक्ट टू फिटनेस लगाओ, क्योंकि एज ऑफ नाउ पूरी तरीके से बीसीसीआई ये नहीं मतलब उतनी तरीके से नहीं देख रही कि अभी क्या फिट है, लेकिन अगर आप साफ तौर पर देख रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा है कि वो खेल जाएंगे। सब्जेक्ट टू फिटनेस लगाओ, अगर नहीं खेलते तो चैंपियंस ट्रॉफी तो मोस्ट प्रोबेबली पक्का खेल जाएंगे, बट कहानी ये है कि खेलने वाले बुमराह भी आ रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। करुण नायर, जैसे मैंने बताया कि करुण नायर पर अपडेट नहीं है, वो शायद अभी यहाँ पर नहीं होंगे। संजू सैमसन ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। एंड मूविंग ऑन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुमराह, और अब से कुछ ही देर में आप शायद स्क्वाड अनाउंस होते हुए देखोगे। जब मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके थोड़ी सी देर बाद हो सकता है या फिर रात में आज शाम तक आपको स्क्वाड आता हुआ नजर आ जाएगा साफ तौर पर। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। बाकी आप बताइए क्या लगता है आपको कि क्या हो सकती है टीम इंडिया की 15 मेंबर स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इंग्लैंड सीरीज के लिए, जो भी आपको लगता है जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।